इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, ZW मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म होगा। कैसे? देखिए इनमें जो मेल है वो क्या होता है, होमोजाइगस, और जो फीमेल है वो क्या होती है, हेटेरोजाइगस। ठीक है, अपोजिट है। जबकि एक्स वाई मैकेनिज्म के अंदर आपने देखा था मेल क्या था, हेटेरोजाइगस, और जो फीमेल थी वो क्या थी, होमोजाइगस। यानी कि जेड वाई मैकेनिज्म अपोजिट टू द एक्स वाई, बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि यहाँ मेल हेट्रोजाइगस है, देखें हेट्रोजाइगस है, जबकि यहाँ पर मेल क्या है, होमोजाइगस। ठीक है, यहाँ पर फीमेल जो है वो क्या है, हेट्रोजाइगस है, और यहाँ पर फीमेल क्या है, होमोजाइगस। तो ये जो मैकेनिज्म है ये आपके पास किसके अंदर पाया जाता है, बेसिकली तौर के ऊपर, यानी कि कुछ इंसेक्ट्स हैं या बर्ड्स हैं या फिर फिशेस वगैरह के अंदर ये मैकेनिज्म पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, कैरियोटाइप। कि कैरियोटाइप क्या है, कैरियोटाइप। ठीक है, देखिए कैरियोटाइप को अगर आप सिंपल वे के अंदर डिफाइन करें, सिंपल वे में, तो आप क्या कह सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, arrangement of chromosomes is called karyotype। कि जो क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट है उस क्रोमोसोम की अरेंजमेंट को बेसिकली किसका नाम दिया जाता है, कैरियोटाइप का नाम दिया जाता है। सिंपल वे में अगर डिफाइन करेंगे आप तो ये डेफिनेशन बनेगी। क्योंकि देखिए होता क्या है कि इन ईच सेल chromosomes appear in different manner कि हर सेल में क्रोमोसोम डिफरेंट मैनर्स में अपेयर होते हैं, जैसे देयर साइज, शेप, देयर साइज, शेप, लेंथ, कि इनका जो साइज है, शेप है, लेंथ है, ऑफ टू क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड जो एक क्रोमोसोम्स के पास मौजूद होंगे, उन दो क्रोमेटिड के साइज, शेप और लेंथ की बात हो रही है, ऑफ टू क्रोमेटिड्स। ठीक है, एंड पोजीशन देखा शुरू हो गई बोली। एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर। ठीक है ना, यानी कि ऑल कैरेक्टर्स, यानी कि मैं अगर इसको सिंपल वे में कहूं, ऑल कैरेक्टर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल, different from other cell। ठीक है, when the chromosome of a species show a specific arrangement according to their size, shape and arrangement, it is called karyotype। कि देखिए हमने चार टाइप पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। अगर आप देखें ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जो मल्टी सेलुलर है, जो मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, वो उसका बॉडी तो आपको पता है ना, एक से ज्यादा सेल से क्या होता है, कंपोज होता है। ठीक है, तो अब आप उसके एक सेल को अगर अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करें तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल, मैं इसको रिमूव करता हूं, देखिएगा, हो सकता है कि वहां पर जो क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट हो शायद वो इस तरीके से हो, ठीक है ना, या फिर कुछ वहां पर जैसे कि एक पेयर हो गया क्रोमोसोम्स का, या आपके पास सेकंड पेयर हो गया क्रोमोसोम्स का। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ अरेंजमेंट हो, ये एक सेल है।
ठीक है ना, सेल नंबर 1 मल्टी सेलुलर में, ठीक है। अगर आप सेल नंबर 2 को देखें, सेल नंबर 2 उसका, वहां पे में भी पॉसिबल कि जो अरेंजमेंट हो क्रोमोसोम्स की इस टाइप की हो सकती है, या फिर ये अरेंजमेंट हो सकती है, या फिर सेल नंबर 3, ठीक है। वहां पर जो अरेंजमेंट है आपके पास, वहां पर जो अरेंजमेंट है मे बी पॉसिबल कि इस टाइप से हो सारे क्रोमोसोम्स, इस टाइप से हो सारे क्रोमोसोम। तो देखिए, आपने एक मल्टी सेलुलर एनिमल की बॉडी में 2-3 सेल लिए और उनको अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा, तो दोनों तीनों सेल में आपको अरेंजमेंट क्या नजर आई? डिफरेंट नजर आई। अरेंजमेंट क्या नजर आई? डिफरेंट नजर आई। तो ये जो डिफरेंट अरेंजमेंट है क्रोमोसोम में, किस बेसिस पे आपको डिफरेंट नजर आई? ये देखिए, इस सेल के अंदर ये जो क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड आर्म्स भी कह सकते हैं आप इनको क्रोमोसोम्स का। देखें, ये क्रोमेटिड, इनकी जो साइज, शेप, लेंथ या पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर है, वो इस सेल के अंदर पाए जाने वाले क्रोमेटिड से क्या है? मैच नहीं करती, अलग है। और इस सेल में जो क्रोमेटिड का साइज, शेप, लेंथ है, वो इनसे क्या है? थोड़ा डिफरेंट है। तो उस मल्टी सेलुलर एनिमल के सेल में जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स की जो अरेंजमेंट है, वो थोड़ी सी क्या है? हर दूसरे सेल के मुकाबले में क्या है? डिफरेंट है। ये जो डिफरेंट अरेंजमेंट है क्रोमोसोम्स की सेल्स के अंदर, इसी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ यानी कि क्रोमोसोम्स को हम किसका नाम देते हैं? कैरियोटाइप का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा, अरेंजमेंट बेशक डिफरेंट हो जाए, किसी सेल में टीलोसेंट्रिक हो गई, किसी सेल में एक्रोसेंट्रिक हो गई, किसी सेल में सब मेटासेंट्रिक हो गई, किसी सेल में मेटासेंट्रिक हो गई, ठीक है। यस, यहीं से स्टार्ट है, मेटासेंट्रिक हो गई, लेकिन नंबर नहीं कम होने चाहिए। अगर नंबर कम हो गए तो स्पीशीज क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। चलिए सपोज करें फॉर एग्जांपल, हम एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, अगर आपको मैं सर्कल फॉर्म में बिठा दूं और मैं लेक्चर को डिलीवर करूं, तो लेक्चर समझ आ जाएगा आपके? बताइएगा मुझे, आएगा या नहीं आएगा लेक्चर समझ? यस, आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर शेप में बिठा दिया जाए और फिर लेक्चर दिया जाए, तो लेक्चर समझ आ जाएगा? यस। अगर आपको रैंडमली बिठा दिया जाए, आगे पीछे उल्टा सीधा, तो लेक्चर दिया जाए, तो लेक्चर समझ आएगा? आ जाएगा, बिल्कुल, कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर आपको एक सीक्वेंस से बिठा दिया जाए और फिर लेक्चर डिलीवर किया जाए, तो क्या आपकी समझ में आ जाएगा? आ जाएगा, बिल्कुल। हाँ, देखें, क्या है, लेक्चर के अंदर कब होगा, कब फॉल्ट होगा? जब आप में से किसी 2-4 को बाहर निकाल दिया जाए, तो उनका लॉस हो गया। उनके लॉस होने से बहुत फर्क पड़ेगा क्लास के ऊपर, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। अरेंजमेंट क्रोमोसोम्स की चाहे कुछ भी हो, एक सेल में टीलोसेंट्रिक है, किसी दूसरे सेल में, उसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्रोसेंट्रिक है, किसी उसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के तीसरे सेल के अंदर सब मेटासेंट्रिक, तो इस टाइप से अरेंजमेंट है। तो ये जो अरेंजमेंट है क्रोमोसोम्स की, इस क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट को हम किसका नाम दे रहे हैं? हम कैरियोटाइप का नाम दे रहे हैं। समझ आ गई बात मेरी? तो सिंपल वे में, सिंपल लाइफ, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि इन ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, या फिर आपके पास मैंने कहा कि इन ईच सेल, हर सेल में क्रोमोसोम अपेयर इन डिफरेंट मैनर्स में अपेयर होते हैं। इनकी जो साइज, शेप, लेंथ या पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड की बात हो रही है, इनके पास जो क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड की जो साइज, शेप, लेंथ और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर है, वो दूसरे सेल में मौजूद जो क्रोमेटिड है उनके मुकाबले में थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है ना, थोड़ी सी डिफरेंट है। किसी में टीलोसेंट्रिक, किसी में एक्रोसेंट्रिक, किसी में मेटासेंट्रिक। तो इस अरेंजमेंट को हमने नाम दे दिया है किसका? कैरियोटाइप का, ठीक है। और सिंपल वे में अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें, तो सिंपली आप कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड आपके पास कैरियोटाइप। अच्छा देखिए, फिर अगर मैं क्या करूं, when this arrangement of chromosome, when this arrangement of chromosome is shown by figure, Ideogram. then it is called
then ID. it is called, yes you are right, आइडियोग्राम। अगर क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट सपोज करें आपने अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखी और अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपने इस अरेंजमेंट को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद एक पेज उठाया और उस पेज पे देखें इस तरीके से आपने कहा जी ये इस तरीके से आपने एक क्रोमोसोम बना दिया। फिर उसके बाद आपने क्या करा, इस तरीके से ये सेकंड क्रोमोसोम बना दिया, आपने इस तरीके से ये थर्ड क्रोमोसोम बना दिया, आपने इस तरीके से ये 4 क्रोमोसोम्स का पेयर बना दिया। इस तरीके से आप उस अरेंजमेंट को अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते गए और करने के बाद आपने उसको पेज के ऊपर ड्रॉ कर दिया 23 पेयर्स को। वो जो पेज के ऊपर आपने वो अरेंजमेंट की डायग्राम को ड्रॉ किया या फिगर को ड्रॉ किया, उस अरेंजमेंट की डायग्राम या फिगर को हम किसका नाम देंगे, उस पेज को, यानी कि वो क्या कहलाएगा, आइडियोग्राम कहलाएगा। तो आइडियोग्राम मेरे ख्याल में क्लियर हो जाना, ये सिंपल है कि अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम शो इन फिगर, आप उसको फिगर में शो कर दें किसी पेज के ऊपर, वो आइडियोग्राम कहलाता है। कीप इन योर माइंड, ओके। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। केमिकल, वेरी सिंपल, क्लास फिक्स 3 बजे स्टार्ट हुई है, 3 बजे स्टार्ट किए, 3:03 या 4 पे स्टार्ट किए, कैरियोटाइप से मैंने स्टार्ट लिया है। बस कल सेक्स क्रोमोसोम में थोड़ा सा XY मैकेनिज्म और ZW मैकेनिज्म जो बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में या फिशेस में होता है उसको थोड़ा सा मैंने बताया है। केमिकल कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, आज मेरी JP से बात हो गई थी, ठीक है, अब उसको मैं तरीका सिखा दूंगा। कल कल वो मेरे पास आएगा घर पर, उसको मैं तरीका सिखा दूंगा कल लैपटॉप के अंदर के गूगल फॉर्म के ऊपर कैसे टेस्ट बनाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो उसने कहा है मैं मंडे से शुरू कर दूंगा। रिकॉर्डिंग का भी मैंने उसको मना कर दिया कि रिकॉर्डिंग इस तरीके से आप ना भेजें और आप जो है लेक्चर डिलीवर करें, बेशक आप लैपटॉप के ऊपर डिलीवर करें या सेंटर जाके वहाँ पे डिलीवर करें, आप लेक्चर दें और कोर्स को थोड़ा स्पीड दें। तो उसने कहा है कि इंशाल्लाह आज तो वो गोरा हिल जा रहा है, ठीक है, स्पार्क वालों के साथ कल वापसी वहां से लौटेगा, उसने ये कहा। तो उसने कहा कि मंडे से मैं इंशाल्लाह रेगुलर तरीके से जो है अपने काम को स्टार्ट कर दूंगा। हाँ, कादिर से मेरी कोई मुलाकात नहीं हो पाई कल, कादिर का मेरे पास कॉल आ रहा था लेकिन मैं बिजी था, मैं रिसीव नहीं कर पाया। मैं क्लास से ही अपनी 8 बजे के टाइम फारिग हूँ क्लासेस से। तो आज 7:30 बजे PACC, ये जो PACC सेंटर है, मेरे ख्याल नहीं ACC सेंटर है, हाँ, अमेरिकन पाकिस्तान अमेरिकन कोई ऐसी कल्चर सेंटर है, तो मेरी वहाँ एक मीटिंग है, ठीक है ना, एक नए सेटअप के हवाले से। तो वहाँ पर कादिर भी आएगा, तो कादिर से वहाँ मेरी आज मुलाकात होगी 7:30 बजे। 7:30 का टाइम है लेकिन मैंने कहा मैं 7:30 बजे क्लासेस से फ्री हूँ, 8 तक पहुँचूंगा, तो कादिर से वहाँ डिस्कशन कर लूंगा, ठीक है। अच्छा जी, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। आप जानते हैं कि क्रोमोसोम केमिकली कंपोज हुए किसके, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है जी। ये पूरी केमिकल कंपोजिशन है क्योंकि इसमें प्रोटीन भी मौजूद है, हिस्टोन प्रोटीन है, न्यूक्लियो, ठीक है ना, न्यूक्लियस, राइबो मतलब राइबोस, राइबोस या फिर RNA की तरफ इशारा है, डीऑक्सी मतलब डीऑक्सी राइबोस मतलब DNA की तरफ इशारा है, तो DNA भी आ गया, RNA भी आ गया, ठीक है, और प्रोटीन भी आ गई। तो केमिकल देखिए नाम हम कहते हैं, क्रोमोसोम्स आर केमिकली कंपोज ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, तीनों चीजें इसके अंदर आ गई। तो क्रोमोसोम केमिकली जो कंपोज हुआ है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से, मतलब इसमें DNA है, RNA है और इसके अंदर प्रोटीन है। अब इसकी कंपोजिशन देखते हैं थोड़ी सी, देखें इसकी अगर आप केमिकल कंपोजिशन देखें तो केमिकल कंपोजिशन के अंदर मैं यहाँ देखें लिखता हूँ, बहुत सिंपल है, क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम में क्या मौजूद है बेटा, DNA, और DNA का अमाउंट कितना है 30 to 40%, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके अंदर क्या मौजूद है, प्रोटीन,
प्रोटीन का अमाउंट सबसे ज्यादा है, यानी कि 50 to 65% या 60 to 65%। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा इसके अंदर क्या मौजूद है, आरएनए, देयर अमाउंट इज वेरी लेस, सबसे कम अमाउंट है इसका 1 to 10% आरएनए का। ठीक है, अच्छा डीएनए किसका बना हुआ है, ये आपको मैं सेकंड चैप्टर में सारी इसके बारे में बता चुका हूँ, बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का, न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। ठीक है, अच्छा न्यूक्लियोटाइड्स में कितनी चीजें मौजूद होती हैं, 3 चीजें मौजूद होती हैं, यानी कि पेंटोस शुगर। ठीक है, पेंटोस शुगर उस शुगर की बात हो रही है जिसमें 5 कार्बन्स मौजूद होंगे, फास्फोरिक एसिड या फॉस्फेट बेटा मौजूद होगा, उसके बाद नाइट्रोजनियस बेसिस होंगी, नाइट्रोजनियस बेसिस। अब नाइट्रोजनियस बेसिस भी आपके पास कितनी होंगी, 2, एक है प्यूरीन और दूसरी आपके पास है पैरामाइडाइन। अब प्यूरीन में भी 2 हैं, आप जानते हैं, एक एडेनाइन है, कैपिटल ए से शो करते हैं एडेनाइन को, ठीक है, दूसरा ग्वानाइन है, कैपिटल जी से शो करेंगे, और तीसरा आपके पास क्या है, साइटोसाइन है, कैपिटल सी से शो करेंगे, और चौथा आपके पास क्या है, थायमाइन है, उसको आप किससे शो करेंगे, कैपिटल टी से शो करेंगे। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास ये है केमिकल कंपोजिशन ऑफ आपके पास किसकी, क्रोमोसोम्स की। प्रोटीन कौन सी है इसके अंदर, प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम्स के पास मौजूद है। ठीक है, प्रोटीन क्रोमोसोम्स के पास हिस्टोन प्रोटीन, और आरएनए, तीनों आरएनए ना, यानी कि आरएनए में 3 आ जाएंगे, एक तो राइबोसोमल आरएनए आ जाएगा, मैं बता चुका हूँ इसके बारे में भी सेकंड चैप्टर में, ट्रांसफर आरएनए आ जाएगा, और तीसरा मैसेंजर आरएनए आ जाएगा। तीनों के फंक्शन भी आप बहुत खूबी से जानते हैं। ठीक है, अच्छा हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली क्या है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिएगा। ठीक है, देखें हिस्टोन प्रोटीन जो है ना, 2 टाइप की है, प्रोटीन आर ऑफ 2 टाइप। देखें, द प्रोटीन आर ऑफ 2 टाइप, 2 टाइप्स की हैं। एक आपके पास क्या है, एक है हिस्टोन प्रोटीन, और दूसरा जो है वो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अच्छा ये क्या है, बेसिक इन नेचर, बेसिक है मतलब नॉन एसिडिक, नॉन ये क्या होगी, एसिडिक है आपके पास। ठीक है, और ये जो है नॉन हिस्टोन, ये है एसिडिक, ये क्या है आपके पास, एसिडिक इन नेचर है, याद रखिएगा, एसिडिक इन नेचर। देखिए बनी किससे हुई ये हिस्टोन, अच्छा आप इस हिस्टोन प्रोटीन की बात कर रहे हैं। इस हिस्टोन प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड अर्जिनाइन है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। दूसरा आपके पास क्या है, लाइसाइन अमाइनो एसिड है, ये भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। इसके अलावा 5 टाइप की प्रोटीन होंगी, 5 टाइप की, और क्या क्या इसके अंदर होगा, देखें प्रोटीन, ये 2 अमाइनो एसिड मिलेंगे और 5 टाइप की प्रोटीन मिलेंगी। एक है H1, दूसरा है H2A, तीसरा है H2B, चौथा है H3 और पांचवा है H4। ये क्या है आपके पास, ये बेसिक प्रोटीन ऑफ 5 टाइप्स, ये क्या है, प्रोटीन, ये बेसिक प्रोटीन है 5 टाइप के, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, 5 टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, देखें ये चीजें जब मिलती हैं, यानी कि अर्जिनाइन
लाइसाइन, ये अमाइनो एसिड, और ये 5 टाइप की प्रोटीन जब मिलेंगी तो जा करके आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी, इस हिस्टोन प्रोटीन की होगी। और हिस्टोन क्या है, बेसिक, मतलब एक नॉन एसिडिक प्रोटीन है हिस्टोन आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, ये तो थोड़ा सा हिस्टोन के बारे में था। और इस हिस्टोन का अगर बेसिकली आगे मैं जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे जाऊंगा तो इस हिस्टोन का स्ट्रक्चर भी आपको ड्रॉ करके थोड़ा सा दिखा दूंगा कि हिस्टोन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। अच्छा जी, बीड लाइक स्ट्रक्चर होगा, कैसा होगा, वहां हम डिस्कस कर लेंगे, क्लियर। अच्छा जी, इसको मैं रिमूव करता हूँ। देखें, डीएनए, डीएनए को कहा जाता है, डीएनए को क्या नाम देते हैं आप, यानी कि इसको आप कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। अब डीऑक्सी तो पता है आपको, डीऑक्सी राइबोस शुगर है, ठीक है ना, मतलब C5H कितने 10, और आपके पास यानी कि C5H10 हो गया। और उसके बाद नहीं, पेंटोस शुगर, हाँ ठीक है, C5H10, और O कितना हो जाएगा इसके पास। देखिए, आरएनए और डीएनए अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे ना, आरएनए और डीएनए को, कि आरएनए और डीएनए में बेसिकली तौर के ऊपर आपके पास डिफरेंस क्या है, तो ऑक्सीजन का डिफरेंस आएगा बस, और इसके अलावा कोई ऐसा खास आपको डिफरेंस इनके अंदर नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, डीऑक्सी राइबोस शुगर है, मतलब 4 का ऑक्सीजन हो जाएंगे, वहां पे C5H10O5 हो जाएगी कंडीशन। ये सर आपके राइबोज में H12 होता H12 5, हाँ ठीक है, सॉरी, मेरी मिस्टेक, ठीक है। तो थोड़ा सा एक आपको ये डिफरेंस नजर आएगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको ये क्या हुआ, एक मिनट रुकिएगा, ये क्या हुआ। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि इसको राइबो क्यों कहा जाता है, राइबो, राइबो क्यों कहा जाता है, डीऑक्सी राइबो क्यों कहा जाता है इसको, राइबो, है, राइबो, रिबन लाइक होता है। यस गुड, रेबन लाइक, रेबन लाइक, देखे ना डीएनए कैसा है, लुक लाइक अ रेबन। वो पहले चली करती थी, आप देखते थे ना कि बच्चियां रेबन अपने बालों के अंदर, हेयर्स के अंदर बांधा करती थी, रेड कलर का, ब्लू कलर का। तो रिबन लाइक इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, राइबोस का नाम दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके पास केमिकल कंपोजिशन थी, थोड़ा सा क्रोमोसोम्स की, इसको हमने क्या करा, डिस्कस किया। अब क्रोमोसोम्स की केमिकल कंपोजिशन के बाद चलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर, के अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि आप देखते हैं ना कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना, अगर कोई यूं कह लें कि एब्डोमिनल प्रॉब्लम हो गई या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तो एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे में क्या किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के अंदर चेक किया जाता है कि क्या कोई स्टोन तो नहीं है, कोई किडनी में मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड में अंदर का नजर आने लग जाता है। तो अब हम यहाँ पे एक तरीके से किसका अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, हम यहाँ पर यानी कि बेसिकली तौर के ऊपर किसका, क्रोमोसोम्स का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, अंदर का स्ट्रक्चर नजर आएगा, तो इसीलिए इसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है। अभी देखें, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम में 60% प्रोटीन, 40% डीएनए, आरएनए, ठीक है ना, आल्सो प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सेकंड चैप्टर में हमने सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन पढ़ा था, और अगर आप लोगों को वो याद है तो ठीक, अगर याद नहीं है तो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग उसकी मौजूद है, वो देख लीजिएगा। और मैं यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं वहां पढ़ा चुका हूँ। देखिए, आरएनए इज प्रोड्यूस, आरएनए को कौन प्रोड्यूस करता है, बाय डीएनए। आरएनए को कौन प्रोड्यूस करता है, डीएनए प्रोड्यूस करता है, आपको याद होगा ना, ठीक है। अच्छा, डीएनए क्या है, अब डीएनए आप जानते हैं कि डीएनए बेसिकली एक
डीएनए इज अ सिंगल एंड डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, 2 स्टैंड के ऊपर ये कंसिस्ट करता है। तो डबल स्टैंडर्ड है डीएनए, तो इसलिए उसको आप क्या डुप्लेक्स का नाम भी दे सकते हैं। किसका नाम दे सकते हैं, डुप्लेक्स या डुप्लेक्स। डुप्लेक्स का मतलब 2 हेलिक्स, डुप्लेक्स का मतलब क्या है, 2 हेलिक्स, 2 हेलिक्स। और हेलिक्स वर्ड किससे निकला है, हेलिकल से। हेलिकल का मतलब क्या होता है, एक स्पाइरल टाइप का, एक स्पाइरल टाइप। इस तरीके से ना ये हेलिक्स ऑफ डीएनए, ऐसे ये हेलिक्स ऑफ डीएनए आपके पास मौजूद होंगे। अच्छा, डीएनए की अगर आप लेंथ देखें तो लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ इसकी है तकरीबन, मीटर में देखेंगे तो 2 मीटर लेंथ है, और फीट में देखेंगे तो कितनी, 7 फीट के करीब इसकी क्या है, लेंथ है। बट इट इज प्रेजेंट इन अ सेल, ठीक है, यानी कि यहाँ पर इट इज अ लॉन्ग अनब्रोकन फाइबर लाइक, लॉन्ग है अनब्रोकन फाइबर लाइक है, एंड प्रेजेंट थ्रू एंटायर लेंथ ऑफ ईच क्रोमेटिड। डीएनए इज अबाउट 7 फीट 2 मीटर, बट इट इज प्रेजेंट इन अ सेल, इसके अंदर सेल में। तो आप अंदाजा लगा लेना 1 मीटर में कितने होते हैं, 3.5 फीट होते हैं 1 मीटर में। तो यहाँ पे 2 मीटर की बात हो रही है, 3.5 फीट को डबल कर लें तो कितना बन जाएगा, 7 फीट के करीब ये डीएनए बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया, अब आगे चलते हैं। देखिए डीएनए कंसिस्ट करता है, डीएनए जो है, डीएनए कंसिस्ट करता है किसके ऊपर, कंसिस्ट ऑफ, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। स्मॉल यूनिट्स के ऊपर, बिलियंस ऑफ स्मॉल यूनिट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। उन बिलियन ऑफ स्मॉल यूनिट्स को हम नाम देते हैं किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का नाम देते हैं, कि वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब गौर से सुनना यहाँ पे, आफ्टर एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड्स, 200 न्यूक्लियोटाइड्स, द डीएनए डुप्लेक्स, डीएनए डुप्लेक्स कहते हैं, डबल हेलिक्स कहते हैं, बात एक ही है। डीएनए डुप्लेक्स is coiled around a कॉम्प्लेक्स। देखिए कॉम्प्लेक्स थी ना हिस्टोन, क्यों कॉम्प्लेक्स थी, मैंने बताया एर्जिनाइन लाइसाइन था, इसके अलावा क्या था, H1 थी प्रोटीन, H2A प्रोटीन थी, H2B प्रोटीन थी, H3 प्रोटीन थी, और H4 प्रोटीन थी, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है आपके पास, कॉम्प्लेक्स ऑफ हिस्टोन, कॉम्प्लेक्स ऑफ हिस्टोन्स प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। द हिस्टोन प्रोटीन आर बेसिक, मैं सब ये बता चुका हूं आपको। आगे चलते हैं, देखिए हिस्टोन प्रोटीन आर एसोसिएटेड, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो जाकर के एसोसिएट हो जाएगी किसके साथ में, अच्छा, हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड विद आपके पास डीएनए डुप्लेक्स, के हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएट हो गई जाकर के किसके साथ, डीएनए डुप्लेक्स के साथ में जाकर के एसोसिएट हो गई। जब हिस्टोन प्रोटीन डीएनए डुप्लेक्स के साथ में जाकर के एसोसिएट होगी तो ऐसे में क्या होगा, चलें देखते हैं, अराउंड अ कॉम्प्लेक्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अच्छा देखें उसके बाद आगे चलते हैं, यानी कि the histone protein proteins are associated with DNA, ठीक है, to form न्यूक्लियोसोम, ठीक है। न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम, these न्यूक्लियोसोम, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको, आर सीन as bead like structure, on the chromosome,
chromosomes called क्रोमोमेयर। कल क्रोमोनीमा क्रोमोनेमेटा क्लियर किया था, आज क्रोमोमेयर को क्लियर करेंगे। आप देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा। मैं इसको रिमूव करता हूं, ठीक है। देखें, ये है हिस्टान प्रोटीन, ये है हिस्टान प्रोटीन, हिस्टान प्रोटीन, हिस्टान, ठीक है। हिस्टान प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है? बीड लाइक स्ट्रक्चर है, बीड लाइक स्ट्रक्चर। मेरा मोबाइल चाहिए, बहुत देर हो गई, विकास जल्दी दे वाला खेल के। क्या हो रहा है? जल्दी दे दे, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा चल रहा है बच्चा, चाप दे दे। कौन सी कहानियां खड़ी हो गई हैं? क्या हो रहा है? अम्मा अपने बच्चे से तंग आके उनको डांट रही है, बस ये हो रहा है। म्यूट अनम्यूट क्यों कर दिया? चले, खैर है। अच्छा देखिए, हिस्टान प्रोटीन क्या है? बीड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस बीड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर देखें, ये है डीएनए, ये है डीएनए, ठीक है। अब ये डीएनए इस बीड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर क्या करेगा? ये डीएनए इस बीड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर क्या करेगा? कॉइलिंग करेगा। इस तरीके से देखें, इस तरीके से ये डीएनए क्या कर रहा है? इस बीड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर कॉइलिंग कर रहा है। ये है डीएनए ग्रीन कलर का, ठीक है। तो डीएनए ने किसके ऊपर कॉइलिंग की? हिस्टान प्रोटीन के ऊपर कॉइलिंग की। तो डीएनए और हिस्टान ये दोनों क्या हो गए? एसोसिएट हो गए। ये दोनों जब एसोसिएट हो गए, एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो इनकी इस एसोसिएशन को हम किसका नाम देते हैं? न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं। अच्छा, डीएनए जो है हिस्टान पे कॉइलिंग करता है, ठीक है ना। जैसे देखें, एक हिस्टान के ऊपर ये इस तरीके से कॉइल किया, कॉइल करने के बाद फिर देखें यहाँ पर कितने 200 न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस छोड़ा, क्योंकि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है। फिर 200 न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस छोड़ने के बाद फिर दूसरी हिस्टान प्रोटीन के ऊपर इस तरीके से कॉइलिंग की, कॉइलिंग करने के बाद फिर दोबारा 200 न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस छोड़ा, फिर थर्ड के ऊपर कॉइलिंग की, फिर अगेन 200 न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस छोड़ा। तो डीएनए हिस्टान के ऊपर कॉइलिंग करता है, बट आफ्टर एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड्स, हर 200 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद डीएनए क्या करता है? हिस्टान के ऊपर कॉइलिंग कर लेता है। और कॉइलिंग करने के बाद जब तक डीएनए की 7 फीट की लेंथ खत्म नहीं हो जाती, उस वक्त तक ये वहां बीड लाइक स्ट्रक्चर हिस्टान के ऊपर क्या करता रहता है? कॉइलिंग करता रहता है। और कॉइलिंग करने के बाद क्या बना लेता है? न्यूक्लियोसोम बना लेता है। तो अगर मैं इसको कहूं, अगर मैं इसको कहूं कि देखें कि इस तरीके से, इस तरीके से ये किसने क्या बना ली? रुक जाए एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट होने दें। ये इसने क्या बना ली? स्ट्रिंग बना ली। अब इस स्ट्रिंग के अंदर दो चीजें एसोसिएट हैं। दो चीजें कौन कौन सी एसोसिएट हैं? इसके अंदर हिस्टान प्रोटीन मौजूद है, देखिए रेड कलर की इस तरीके से, और क्या है? यानी कि डीएनए है। तो इसको आप किसका नाम देते हैं? इसको आप नाम देते हैं स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम। किसकी स्ट्रिंग बन गई? न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग बन गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि डीएनए हिस्टोन पर कॉइलिंग करता क्यों है? एक ये क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं। और दूसरा क्वेश्चन कि डीएनए क्यों आफ्टर 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद कॉइलिंग करता है? 50 के बाद कर सकता है, 10 के बाद कर सकता है, 5 न्यूक्लियोटाइड के बाद कर सकता है, ठीक है ना, 100 के बाद, ठीक है, 150 के बाद, लेकिन 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद ही क्यों कॉइलिंग करता है? इन दो बातों का जवाब आपको आगे जाकर के मिलेगा, ठीक है। यस, इन दो बातों का बात जवाब आगे जाके मिलेगा। तो बहरहाल न्यूक्लियोसोम समझ आ गया आपको बात के न्यूक्लियोसोम किस? सर सुने? यस सुना। सर 8 स्टोन के बाद आगे आ 200 रहे हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं ना, वो तो ऑक्टामेयर बनाता था ना। आगे आ रहे हैं बेटा, आगे आ रहे हैं। एक एक बात, एक एक पॉइंट, एकदम नहीं, एक एक पॉइंट, ठीक है। अच्छा, मीटिंग ऑफ होगी दोबारा स्टार्ट लेंगे, मीटिंग ऑफ होगी दोबारा स्टार्ट लेंगे। तो मीटिंग ऑफ होने का वेट करते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट दोबारा स्टार्ट करेंगे। सर आप खुद मीटिंग ऑफ है ना? सर सुन ही नहीं रहे।